चलिए मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके इस अपने YouTube चैनल मेंशन एजुकेशन में आपका स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें से हर एक तरह का सवाल आपको देखने मिलेगा, हर एक चैप्टर से आपको सवाल देखने मिलेगा, काफी एक्सप्लेनेशन के साथ हम बात करेंगे। तो चलिए आपके सामने जो है पहला नंबर क्वेश्चन तैयार है। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? तो आपको हम बता दें कि ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, रूट में देख रहे हैं ना। ठीक है, ऐसे तो परिमेय संख्या जिसको हम लोग P बटे Q के रूप में लिखते हैं, जहां पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो चीज मेरा क्या हो जाएगा बाबू? अगर Q का मान यहाँ 0 रहा तो चीज मेरा अनडिफाइंड, अपरिभाषित। ठीक है, बर्बाद हो गया मेरा चीज। ठीक है, और अगर रूट में रहे तो उसका पूर्ण वर्ग होना चाहिए। अगर रूट में रहे तो उसका पूर्ण वर्ग होना चाहिए। जैसे यहां पर आपका है √2, इसका पूर्ण वर्ग है नहीं ना, तो ये तो आपका अपरिमेय है। √6 पूर्ण वर्ग है नहीं, तो ये भी आपका अपरिमेय है। 4 + √2 ये भी आपका अपरिमेय है। अगर इसको देखिएगा, सोल्व कीजिएगा, √2 खत्म, यानी कि 2 जो है आपका कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मौसो और लॉसो निम्न में किसके बराबर होता है? एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, HCF यही मौसो LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो HCF गुना LCM किसके बराबर होता है? तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के बराबर होता है। यहाँ ए पहली संख्या है, बी दूसरी संख्या। 1 2 3 4, 4 मान में से कोई 3 मान दिया रहेगा तो 2 मान निकलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घात एक वाले बहुपद को क्या कहते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है, इसका स्टैंडर्ड रूप। घात एक वाले बहुपद, घात एक वाले बहुपद को रैखिक बहुपद जिसका रूप होता है ax + b। यहाँ पर भी ए का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। घात यहाँ क्या है? 1 है। तो घात एक वाले बहुपद को क्या कहते हैं हम लोग? रैखिक बहुपद कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है बाबू रे? सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर द्विघात बहुपद की बात करेंगे तो ax² + bx + c, अगर इसी में बराबर 0 लग जाए तो ये द्विघात समीकरण का रूप ले लेगा। जिसमें भी बराबर के बाद 0 लगेगा तो वह क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए, और त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d बराबर 0, ये हो गया आपका त्रिघात समीकरण हो गया। 0 हट जाए तो ये आपका क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है, ध्यान देना है आपको, त्रिघात बहुपद। देखिए क्वेश्चन आपका आ चुका है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, स्टैंडर्ड रूप क्या होता है त्रिघात बहुपद? अभी ना बताएं। ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, यहाँ बहुपद पूछ रहा है ना, इसीलिए बराबर के बाद हम 0 नहीं लगाएंगे। अगर समीकरण पूछता तो बराबर के बाद हम 0 लगाते, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए का मान बताएं। साइन ए बराबर कितना बाबू? 3/4। तो कोस ए का मान कुछ नहीं करना है, तो साइन थीटा बराबर सूत्र है। जैसे इसको डायरेक्ट आप बना सकते हैं, कॉस ए बाय फॉर्मूला से बनाइए। कॉस ए बराबर 1 - sin² ए, है ना। cos² ए का फॉर्मूला होता है, cos² ए का फॉर्मूला होता है 1 - sin²। यही स्क्वायर उधर जाता है तो रूट चढ़ता है। अब बताइए, यहाँ पर आपको डायरेक्ट साइन का मान दिया है। साइन का मान क्या दिया हुआ है? 3/4 दिया हुआ है। यहाँ पर 3/4 रखिए, इसका क्या कीजिए? स्क्वायर कीजिए बराबर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा बाबू? 1 - 3 = 3 × 4 = 16, नेक्स्ट तो नीचा में 1, एलसीएम लीजिए 16, 16 में से 9 गया 7, √7/16 का वर्गमूल 4 हो गया, √7/4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है आपका, है ना। इसीलिए राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट फार्मूला पर आधारित है बाबू, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर फार्मूला पता है तो आंसर पता है, अगर फार्मूला पता नहीं है तो आंसर पता नहीं है। 10a बराबर कॉट, उल्टा पूछा। 10a
टेन ए किसका फॉर्मूला होता है, जैसे आप तो रटे होंगे, कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर टेन ए। ये टेन ए के बदले इतना ना, इसके बदले ये, तो इसके बदले भी ये, तो टेन ए के बदले कॉट 90 डिग्री माइनस ए, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका सही जवाब है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दरअसल ध्यान देना है, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती। कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश, यहाँ मूल बिंदु है, मूल बिंदु का नियामक हो गया 0,0। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर समझिए, एक्स अक्ष कहेगा, एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है, तो एक्स अक्ष को ऐसे भुज कहते हैं। लेकिन अगर प्रश्न पूछेगा एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है, तब वहां पर आपका हो जाएगा बाबू रे कोटि हो जाएगा। क्वेश्चन समझिए, केवल बोलेगा एक्स अक्ष को कहा जाता है, एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है, एफ सीसा भुज, और वाई अक्ष को कोटि। लेकिन यहां पूछ रहा है क्या, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है, तब यहां पर आपका हो जाएगा कोटि, जो कि ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है, ये वृत्त है, यहाँ पर ये आर है, अगर इसको पूरा मिला देंगे तो ये डी हो जाएगा, यहाँ पर ये केंद्र है ना, और ये आपका परिधि हो गया, अंदर का क्षेत्र जो है क्षेत्रफल हो गया। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल बोलेगा पाई आर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संचयी बारंबारता का वक्र कहलाती है। संचयी बारंबारता के वक्र को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए। ये बहुत VVI सवाल है, कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। संचयी बारंबारता के वक्र को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। चलिए, और आप लोग पढ़े भी होंगे कि बताइए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक निम्न में से किसे प्रकलित करने की तकनीक है। यूक्लिड विभाजन से हम लोग, आप लोग क्या निकालते हैं, मोसो नहीं निकालते हैं, है ना। तो मोसो, जिसको हम लोग कहते हैं महत्तम समावर्तक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो 10 क्वेश्चन हम लोग रहने देते हैं, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे आगे, ठीक है। तो ये आपका बहुपद है, निम्न में कौन बहुपद नहीं है, वो इसका सारा कॉन्सेप्ट देने के बाद जो है आपको बताएंगे। ऐसे अगर आप जानना चाहेंगे, ठीक है, तो पावर जब भी बहुपद पकड़ना होगा तो आपको चर 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 पर जो राशि होनी चाहिए वह पूर्णांक में होनी चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5, कभी भी बटे नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसे लॉजिक पकड़िए, दिमाग में आ जाएगा। जैसे 1/x, ये होगा क्या, ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर इसको ऊपर ठेलेंगे तो x-1, ये पावर माइनस होगी, बोले तो पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब जरा सा इसको देखिएगा, तो यहाँ x² ठीक है, यहाँ पावर 1 हाँ होगा। बाकी बात इसको देखिए, x³ 3x² प्लस, कौन कर रहा है, बहुपद नहीं है ना, यही तो बहुपद नहीं है ना, बहुपद नहीं, ये सब बहुपद है। देखिए पावर 1 1 है ना, पावर पूरा है, बहुपद है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए बातों को। उसके बाद हम और सारा क्वेश्चन इसमें करवाएंगे, ठीक है। तो यहीं तक रहने दिया जाए। आप तमाम विद्वान साथी और जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और साथ ही साथ आपको हम बता देते हैं, अगर व्हाट्सएप से आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा 9572654988। अपना नाम और जिला का नाम लिख के आप क्या कर दें, मैसेज कर देंगे। आप तमाम विद्वान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।